अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम टैब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, सेम उसी तरह एक मेन फंक्शन है। यहाँ पर माई ऐप, मटेरियल ऐप और जस्ट होम स्क्रीन है इसके अंदर, और ऊपर एक ऐप बार है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर टैब क्रिएट करते हैं। तो टैब होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, व्हाट्सअप जो है अब तो अपडेट हो चुकी है। जो इसका ओल्ड वर्जन था, पुराना वर्जन, उसके अंदर जो है टैब्स होते थे। एक टैब पहला होता था चैट्स का, दूसरा था स्टेटस का और तीसरा कॉल्स का। उनके अंदर हम स्क्रॉल करके एक से दूसरे टैब में जाते थे। तो उसी तरह की चीज़ हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें देनी हैं। यहाँ पर इसको खोल के लिखते हैं टैब्स। तो इसके अंदर दो चीज़ें देनी है, एक लेंथ, यानी कि कितने टैब हों उनकी लेंथ, यहाँ पर 3 लिखते हैं फ़िलहाल। और अब इसके अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हम कॉलम लेंगे। कॉलम क्यों लेंगे अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हमें चाहिए। सबसे ऊपर टैब बार, ठीक हो गया, टैब बार, और इसके अंदर टैब्स देने हैं हमें। एक पूरी लिस्ट है, ठीक है, टैब्स की लिस्ट। यहाँ पर हमने लेंथ 3 की है, तो यहाँ पर हमें टैब्स भी 3 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टैब, और इसका एक टैक्स होता है। टैक्स हम ले लेते हैं चैट, ठीक है, क्योंकि पहला टैब होता था चैट का। दूसरा लेते हैं स्टेटस का। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैट, स्टेटस, कॉल। तो यहाँ पर देखें चैट, स्टेटस और कॉल आ चुके हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो टैब चेंज हो रहा है, यानी कि एक से दूसरे टैब में हम जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं जा सकते। देखें, ये जो स्क्रॉल करते हैं ना, स्वाइप करते हैं राइट लेफ़्ट, यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, तो वो भी अभी हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसी तरह होती थी पहले व्हाट्सअप। पहले यहाँ पर चैट होता था, दूसरा स्टेटस होता था और तीसरा कॉल होता था। अब आते हैं नीचे। ये जो कॉलम हमने लिया, इसके अंदर टॉप पे हमने लिया टैब बार, जो कि इतनी सी जगह ले रहा है। बाकी जो एरिया है ये ओवरऑल एरिया है। यहाँ पर हमने स्क्रीन लेनी है 3। पहले के ऊपर जब हों तो क्या शो हो, दूसरे के ऊपर हों तो क्या शो हो, तीसरे के ऊपर हों तब क्या शो हो। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर नीचे हम लेते हैं टैब बार व्यू, ठीक है, टैब बार व्यू। और इसके अंदर हमने चिल्ड्रन देना है। इसके अंदर 3 चीज़ें हमने देनी है, यानी कि 3 तरह की स्क्रीन हम लें, 3 तरह के विजेट लें, कुछ भी लें। जैसे ये 3 है, क्योंकि ऊपर हमने लेंथ 3 कर दिया है, 3, ठीक है, लेंथ 3 है, तो इसके टैब भी 3 हैं। अब टैब बार व्यू के अंदर इसके व्यू भी 3 हमने बनाने हैं, सेम इसी तरह जैसे ये हैं। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ तो हम क्रिएट नहीं करने वाले। हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज़ चैट व्यू, ठीक है। इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ स्टेटस व्यू, और यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल व्यू। कंट्रोल एस करेंगे तो कुछ भी शो नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि जो टैब बार व्यू है, इसको हमने या तो फ्लेक्सिबल के अंदर रखना है या एक्सपेंडेड के ऊपर, क्योंकि इसने ओवरऑल स्क्रीन लेनी है। टैब बार व्यू ये होता है इसी तरह का है, इसे फुल जगह चाहिए होती है। यहाँ पर हम इसे रखेंगे फ्लेक्सिबल के अंदर। तो अब ये वर्क करना शुरू हो गया है। अब देखें, हम यहाँ स्वाइप करके भी जा सकते हैं एक से दूसरे टैब के अंदर, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, सेंटर करते हैं, इसको भी सेंटर करते हैं। अब आप ऐसे समझें, ये जिनको हम सेंटर कर रहे हैं, ये तीनों अलग तरह की स्क्रीन्स हैं, ठीक है। इन्हें हम एक ही जगह पर शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, दिस इज़ चैट व्यू, दिस इज़ स्टेटस व्यू और दिस इज़ कॉल व्यू, ठीक हो गया। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप ऐसे करें, यहाँ पर 3 अलग तरह की स्क्रीन आप क्रिएट कर लें अलग अलग से, यहाँ स्क्रीन्स के अंदर फोल्डर बनाकर। लेकिन उनके अंदर जो है स्कैफोल्ड से स्टार्ट नहीं करना, मैं अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ पर इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। ये जो होम स्क्रीन है, यह हमारी मेन स्क्रीन है, इसको तो हम नहीं छेड़ते। यहाँ पर आते हैं न्यू स्क्रीन, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं चैट, ठीक है।
चैट के अंदर हम बनाते हैं चैट स्क्रीन, ठीक है, और इसके अंदर इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट चैट स्क्रीन। लेकिन यहाँ पर हम स्कैफोल्ड नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि स्कैफोल्ड ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। हम डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे सेंटर और इसके अंदर टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज़ चैट स्क्रीन, ठीक है। इसी तरह एक और क्रिएट करते हैं स्टेटस के लिए, और इसके अंदर हम करते हैं डॉट फाइल स्टेटस स्क्रीन इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट स्टेटस स्क्रीन, और इसके अंदर भी सेम उसी तरह सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट दिस इज़ स्टेटस स्क्रीन, ठीक है। इसी तरह एक और क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं कॉल, क्योंकि कॉल के लिए है। तो इसको फाइल यहाँ पर बनाते हैं कॉल स्क्रीन इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट कॉल स्क्रीन, रिटर्न करवाते हैं सेंटर चाइल्ड दिस इज़ कॉल स्क्रीन, ठीक है। अब आते हैं होम के अंदर। अब यहाँ पर बजाय ये लिखने के डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, चैट स्क्रीन, वही चैट स्क्रीन जो हमने बनाई ऊपर, और इसके नीचे इनको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्टेटस स्क्रीन, ठीक है, और इसके अंदर नीचे कॉल स्क्रीन, ठीक हो गया। अब ये तीनों हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब देखें सेम उसी तरह वर्क करने लग गया है जैसे पहले कर रहा था। और अब ये जो स्क्रीन है ना, ये अलग अलग बनी पड़ी हैं, वहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है इसको बनाने का। इसका एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब तो हमने बॉडी के अंदर डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर लगाया, एक और तरीका है वो मैं दिखाता हूँ। इस सब को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लीन स्क्रीन है। एक और तरीका है, यहाँ पर स्कैफोल्ड के ऊपर इसको लगाएं, डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर, स्कैफोल्ड के ऊपर इसको लगाया जाता है। इसकी लेंथ यहाँ पर दे दें। अब इसके अंदर जो है ये जो टैब है ना ऊपर, उनको देते हैं ऐप बार के अंदर। ऐप बार के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बॉटम की, ठीक है। तो इसके अंदर टैब बार दे दिया करते हैं, ठीक है, टैब्स। अब इसके अंदर टैब उसी तरह दे देते हैं, टेक्स्ट उसका दे देते हैं, क्या देते हैं, पहला चैट और दूसरा स्टेटस और तीसरा कॉल, ठीक हो गया। तो अब देखें कोई डिफरेंस नहीं आया, तकरीबन उसी तरह सेम चीज़ है। ऐसे करते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो अब देखें थोड़ा सा व्हाट्सअप की तरह लगने लग गया है, जैसे ओल्ड व्हाट्सअप हुआ करती थी। तो अब देखें ये थोड़ा सा मध्यम होने लग गया है। ये जो चैट है, स्टेटस है, कॉल है, इनका जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा सा मध्यम हो रहा है। हम इसको ऐसे करते हैं, वाइट कर देते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी है लेबल कलर, इसको हम कर दें अगर वाइट, तो ये वाइट हो जाएगा। तो जस्ट ये वही वाइट हुआ है जो सिलेक्टेड है। ऐसे करते हैं अनसेलेक्टेड लेबल कलर, हम दोनों को छेड़ सकते हैं। देखें यहाँ पर अनसेलेक्टेड के लिए भी है, अनसेलेक्टेड के लिए ऐसे करते हैं ग्रे कर देते हैं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसे भी वाइट करते हैं, सबको वाइट करते हैं, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखें, इनके नीचे ये जो चैट है, स्टेटस है, कॉल है, इसके नीचे एक छोटी सी पट्टी हमें शो होने लग गई है। इसको हम, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। इसका कलर हम करते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं इंडिकेटर कलर के नाम से। इंडिकेटर कलर यहाँ पर अगर वाइट करें तो ये इंडिकेटर भी वाइट हो जाएगा। तो अब देखें अब ठीक लग रहा है। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं टैब्स। तो ऊपर ये जो टाइटल है ना, इसको भी वाइट करते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर कलर इसका दे देते हैं वाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसको नाम भी व्हाट्सएप दे देते हैं,
कुछ इस तरह करके। और ये जो डिबग है ना ऊपर, इसको हम पॉज करते हैं कुछ ऐसे करके, तो अब ठीक लग रहा है। तो अब देखें, चूँकि हमने डिफ़ॉल्ट टैब बार स्कैफोल्ड के ऊपर लगाया है, इसलिए अब हम ये जो टैब बार है उसे बॉटम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बॉटम। ठीक है, अब इनका जो कंटेंट होगा नीचे, वो हम यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे टैब बार व्यू, जैसे पहले हमने किया उसी तरह। इसके अंदर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर ऑलरेडी हमने चीज़ें क्रिएट करके रखी हुई हैं। चैट स्क्रीन रखी हुई है, स्टेटस स्क्रीन भी रखी हुई है, और कॉल स्क्रीन भी रखी हुई है। तो अब हमें यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल या एक्सपेंडेड नहीं लगाना, क्योंकि हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर हैं, तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक ये सारी जगह ले लेगा। तो अब देखें, व्हाट्सअप की तरह एक सीन बन चुका है। तो हम चाहें तो यहाँ पर जो है पॉपअप मेन्यू बटन भी लगा सकते हैं, तो खूबसूरत बन जाएगा वो इस तरह से। एक और काम भी हम कर सकते हैं, ये जो चैट, स्टेटस और कॉल हमने लगाया, इसके साथ हम यहाँ पर इनका आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन जैसे इस तरह आइकन, और यहाँ पर हम अगर कर दें चैट का आइकन, तो इस तरह जैसे चैट का आइकन है, स्टेटस का, कॉल का लगा सकते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा और आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।